was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. Abortion has become the greatest destroyer of peace because it destroys the presence of God. One of the most influential women of 20th century. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. For Mother, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. तो हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के मध्य से, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के सदमे से पूरी तरह उभर भी नहीं पाई थी और भारत देश अपनी आजादी की पहली सांसें ले रहा था। तभी एक महिला सफेद साड़ी पहने कलकत्ता की उन भूखमरी बीमारी और गरीबी से भरी गंदी गलियों में एक फरिश्ता बन के घूम रही थी। एक महिला अपने चेहरे पे मुस्कान लिए उन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रही थी जिन्हें समाज ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था, क्योंकि उसी समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के कारण जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो भागकर भारत के कलकत्ता साइड आने के कारण हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि लोग और बच्चे कचरों के ढेरों पे सोते थे। कुछ लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो पीड़ा से तड़प रहे थे। तो इसी बीच वो महिला आती, उन गरीब बेसहारा और पीड़ा से तड़प रहे लोगों को उठाती, उनके घाव भरती, अनाथ लोगों को खाना खिलाती, जिसकी वजह से वो उस समय उन लोगों के बीच मदर्स ऑफ पुअर्स यानी गरीबों की माता के नाम से जाने लगी। तो ये एक कहानी है एक महिला की जिसे कोई तो महान संत था, कोई नरक का फरिश्ता कहता है। एक महिला जिसे एक तरफ नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है और दूसरी तरफ जिसपे बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं। तो लेट्स नो द स्टोरी एंड रियलिटी ऑफ मदर्स ऑफ पुअर्स, मदर टेरेसा। तो अगर बात करें उनके जन्म की, तो मदर टेरेसा जिनका रियल नाम था एग्नेस गोंजा बोयाजियो, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ था। उनकी माता एक धार्मिक महिला थी और उनके पिता अपने समुदाय के एक सफल व्यापारी थे। एग्नेस अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उनके पिता अपने ही क्षेत्र के समुदाय में एक राजनीतिक नेता भी थे जो अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाया करते थे। और एग्नेस के परिवार में उनके बचपन से ही गरीब और बेसहारा लोगों की और जरूरतमंदों की मदद की जाती है, क्योंकि उनका परिवार एक समर्थ और गहरे कैथोलिक विश्वास वाला परिवार था। लेकिन फिर सन 1919 में जब एग्नेस 8 साल की थी तो उनके समुदाय के एजेंट्स ने जहर देकर उनके पिता को मार दिया था और यहीं से उनका पूरा परिवार शोक में चला गया था। इसी समय एग्नेस का ध्यान भगवान की ओर आकर्षित होने लगा था और इस प्रकार चलते चलते ओवर द ईयर्स जब वो 12 साल की हुई तब तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना बाकी का जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देंगे, क्योंकि उसी समय बंगाल भारत में काम कर रहे मिशनरियों की जो कहानियां थी उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। और फिर 1928 में जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे उन्हें उनके परिवार, माता पिता, देश से हमेशा के लिए दूर कर दिया था और वो आयरलैंड के रथफनम में स्थित सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने के लिए निकल गई। और उस समय उनका मकसद था इंग्लिश सीखना, क्योंकि जो लोरेटो सिस्टर्स थी वो भारत के कलकत्ता के कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी और उनका भी वही सपना था। और फिर साल सन 1929 में उन्होंने भारत की धरती पर, कलकत्ता की धरती पर अपना पहला कदम रखा। उन्होंने लोगों से मिलने जुलने के लिए बंगाली भाषा भी सीखी और काफी लोगों से मिलने जुलने लगी। फिर सन 1931 में उन्होंने अपनी पहली धार्मिक प्रतिज्ञा ली और जिसके तहत उन्होंने अपना नाम बदलकर एग्नेस गोंजा बोयाजियो से मदर टेरेसा रख लिया था। और उसके बाद सन 1931 से आगे के 20 साल मदर टेरेसा के कॉन्वेंट स्कूल की दीवारों के अंदर बीते थे। वो स्कूल में अपने विचारों को लेकर बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुआ करती थी। वो बच्चों को हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ाया करती थी। अपने काम को प्रति काफी समर्पित होने के कारण उन्हें सन 1944 के अंदर स्कूल के हेड मिस्ट्रेस भी बना दिया था। और वहीं कॉन्वेंट स्कूल की सुरक्षित दीवारों के बाहर कलकत्ता शहर एक ज्वाला की आग में जल रहा था, क्योंकि उसी समय भारत की हिस्ट्री का सबसे भयानक अकाल 1943 बंगाल में पड़ा था, जिसके कारण लाखों सैकड़ों लोग तड़प कर मर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। और साथ ही साथ सन 1946 जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे के तहत मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र देश की मांग कर दी थी, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम दंगे इतने भड़क उठे थे कि हजारों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई मिलती थी। और वहीं मदर टेरेसा को स्कूल की उस खिड़की से दिखाई देने वाली वो भयानक तबाही अंदर तक बेचैन किए जा रही थी। और वहीं फिर जब 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा अपने आत्मिक शांति के लिए ट्रेन दार्जिलिंग जा रही थी, तभी उस ट्रेन के भीड़ और शोर भरे डब्बे के अंदर उन्हें एक ऐसी आत्मिक अनुभूति हुई जैसे कि कोई उन्हें पुकार रहा हो, कोई उन्हें आवाज लगा रहा हो, जैसे जीसस खुद उनसे बात कर रहे हो। और उसी समय उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर का दर्द महसूस हुआ, जिसे उन्होंने कोल विदन ये कोल कहा। मदर टेरेसा के बताए मुताबिक जीसस खुद आए और उन्होंने उसे कहा कि इस कॉन्वेंट की सुरक्षित दीवारों को छोड़कर बाहर निकलो, एक ऐसी धार्मिक संस्थान बनाओ जो गरीब लोगों की मदद करे और गरीब
गरीबों में उन लोगों में मदद करे जो गरीबों में भी सबसे गरीब हो। और वहीं दूसरी साइड उन्होंने एक ऐसी धार्मिक प्रतिज्ञा ले रखी थी जिसके तहत वो अपने सीनियर अधिकारियों के आगे के बिना कॉन्वेंट स्कूल छोड़ नहीं सकती थी। तो फिर उन्होंने अपने ट्रेन में हुई आत्मिक अनुभूति को रियलिटी सच्चाई में बदलने के लिए अपने आला अधिकारियों को लगभग 2 साल मनाने के बाद उन्हें इजाजत मिली और आखिरकार सन 1948 में उन्होंने लोरेटो की पारंपरिक काली पोशाक को उतारकर एक सफेद नीले किनारों वाली सूती साड़ी पहनी जो आगे चलकर उनकी पहचान में बनी थी। और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले ली थी क्योंकि उनका मानना था कि वो उन लोगों का हिस्सा बनना चाहती हैं जिनकी वो सेवा करना चाहती हैं और जिनके लिए वो बचा हुआ जीवन जीना चाहती हैं। और यहीं से शुरू हुआ उनका एक और चुनौतीपूर्ण सफर 1948 का कलकत्ता, जहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के कारण पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि पूरे शहर में अस्थायी कैंप बन गए थे। और उस समय का कलकत्ता एक भूखमरी, बीमारी और लाचारी का एक ऐसा समुद्र था जिससे निपटने के लिए भारत सरकार भी असमर्थ थी। और यही आगे आई मदर टेरेसा। इवन स्टार्टिंग में उनके पास भी कोई पैसे हुआ नहीं करते थे। वो लोगों को खाना खिलाने और दवाइयों के लिए डोनेशंस मांगा करती थी। और आगे चल के उनके द्वारा पढ़ाई गई छात्राएं उनके साथ आई, उनका संगठन बढ़ता गया और वो लोगों की मदद करने में धीरे धीरे कामयाब होने लगी। और फिर काफी महीनों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 को वेटिकन से आगे लेकर मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जिसमें आरंभ में केवल 12 सदस्य थे। और इस संस्था के सिस्टर्स ने 3 पारंपरिक प्रतिज्ञाओं, गरीबी, ब्रह्मचारी और आज्ञा पालन के साथ साथ एक चौथी और अनोखी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि गरीबों में भी जो सबसे गरीब होगा उसकी निःशुल्क और पूरे दिल से सेवा करेंगे। और फिर सन 1952 में उन्होंने सड़कों पर तड़प रहे लोगों के लिए एक ऐसा आश्रम या हॉस्पिटल, एक ऐसा संस्थान खोला जहाँ पे वो उन लोगों की सेवा किया करती थी, जिसमें वो उन लोगों को भर्ती किया करती थी जिन्हें समाज ने पूरी तरह ठुकरा दिया गया था। अस्पताल और आश्रम में भर्ती करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया था। वो सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहे थे। ये आश्रम एक खाली पड़े काली माँ के मंदिर में खोला गया था, जिसे उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसको आश्रम बना दिया था और जिसका नाम रखा गया था निर्मल हृदय, पीपल्स ऑफ प्योर हार्ट। यहाँ पे उन लोगों को पूरी तरह से दवाइयाँ और उनको खाने पीने के साधन उपलब्ध कराए जाते, उनकी देखभाल की जाती थी। इसके बाद उन्होंने 1955 में शिशु भवन की स्थापना की जहाँ पे वो उन लोगों को भर्ती किया करती थी जिनके बच्चों को गरीबी, विकलांगता या किसी बीमारी के कारण उनके घर वालों ने सड़कों पे या कचरे के ढेरों पे छोड़ दिया था। और मदर टेरेसा का सिर्फ एक ही मॉडल था कि भूखे को खाना दो, जो मर रहा उसको सहारा दो और जो बीमार है उसको दवाइयाँ दो। और इस प्रकार उनका कलकत्ता के इन तंग गलियों शुरू हुआ सफर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा और इसके चलते इसकी चर्चा धीरे धीरे करके पूरी दुनिया भर में होने लगी। काफी सारे डोनेशंस भी आने लगे और फिर सन 1962 में भारत सरकार ने उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें अप्रिशिएट करते हुए पद्मश्री से सम्मानित भी किया। और इसके बाद सन 1965 में पोपुल फोर्थ, जिन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी को एक ऐसी विशेष मान्यता दी जिसके चलते पूरी दुनिया में संस्था का तेजी से एक्सपेंशन होने लगा और डोनेशंस की संख्या 2 गुना 3 गुना से भी और ज्यादा भयंकर बढ़ गई। और भारत के बाहर मिशनरी ऑफ चैरिटी का पहला संस्थान वेनेजुला में 1965 में ही खुला था। उसके बाद धीरे धीरे चलकर अन्य देशों जैसे तंजानिया, रोम और देखते ही देखते मिशनरी ऑफ चैरिटी पूरी दुनिया भर में फैलने लगी। और फिर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा हजारों गुना एक्सपेंड कर दिया था। वो था सन 1969 को बीबीसी ने मदर टेरेसा की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली जिसका नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, जिसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार मदर टेरेसा ने एवरीडे स्ट्रगल करते हुए कलकत्ता की उन गंदी गलियों में घूमते हुए अनाथ लोगों को उठाया, अनाथ बच्चों को गोद लिया, कुष्ठ रोगियों के घाव भरे, बीमार लोगों को दवाई प्रोवाइड की। চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা Here in this area we have got about 400. जैसे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि सब लोग उन्हें देवी या संत मानने लगे थे, जिसके चलते उनके डोनेशंस में काफी सारे उछाल आए। और उसके बाद दुनिया में जहाँ कहीं भी क्राइसिस होते थे, हेल्प के लिए मदर टेरेसा हमेशा आगे आती थी, उनका नाम हमेशा आगे आता था और वो रैली में आगे जाके आगे बढ़ के क्राइसिस में हिस्सा लेके लोगों की मदद किया करती थी। और इस प्रकार काफी दशकों तक लगातार लोगों की सेवा करने के बाद बड़े बड़े लोग उनके सामने आके झुकते थे और आम लोग उन्हें पूजनीय माना करते थे। और यहीं से कहते हैं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ पे उनका एक साइड जिसे मदर्स ऑफ पुअर, गरीबों की माता और संत माना जाता है, उनका दूसरा साइड वैसे ही उतना ही भयानक, रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल भी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे लोग नरक का फरिश्ता भी मानते हैं। तो अगर बात करें डार्क साइड ऑफ द मदर टेरेसा लाइफ, जिसमें सबसे पहला विवाद है कि उनके मेडिकल देखभाल की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ज्यादा खराब। कहा जाता है कि वहाँ पे बेसिक साफ सफाई और उनके घर में मरने वालों के लिए मेडिकल सुविधाएं बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी। मदर टेरेसा का तो हॉस्पिटल होम फॉर द डाइंग में एक वॉलंटियर रह चुकी मेरी लुडान ने कहा था कि वहाँ पे बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता था। वहाँ पे बेसिक बेड्स और कुर्सियां भी नहीं हुआ करती थी। इवन कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों के लिए भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। All the patients had shaved heads.
There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. मेरी लुडान के अनुसार एक 15 साल का बच्चा जिसको सही मेडिकल केयर ना मिलने के कारण गलत टाइम पे उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी सही से केयर की जाती तो उनका इलाज हो सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण किडनी इन्फेक्शन ही था. He had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. And she said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. कहा जाता है कि दर्द से कराते हुए मरीजों को साधारण पेन किलर भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि पेन, दर्द इंसान को ईश्वर के और ज्यादा करीब लेके जाता है. तो See Christ in the broken body, and we touch him, and that touch comes from the deep faith that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering, and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. अगर बात करें कि उनमें ये सोच आई कहाँ से कि पीड़ा इंसान को ईश्वर के और नजदीक ले जाती है, तो बात है कि जब वो 8 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुख और शोक के साथ इधर उधर घूमती थी, तो एक दिन घूमते घूमते चर्च में पहुंच गई और जहाँ पे उन्होंने एक किताब देखी जिसको पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि जीसस ने कैसे कितने सारे कष्ट सहे थे. तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हो जीसस की पूरी कहानी. तो यही से उनके दिमाग में बैठ गया था कि पीड़ा, जितनी ज्यादा पीड़ा उतना ज्यादा ईश्वर के नजदीक की. It is necessary for us to have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. लेकिन अगर बात करें तथ्यों की, जीसस की, तो उन्होंने क्या बोला, तो जैसे ही हम जीसस को पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, तो जीसस ने कभी ऐसा नहीं कहा. इवन जीसस ने तो अपने आखिरी संदेश में भी ये कहा था कि इंसानों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए और आसानी से शांति पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके पाप करने से रोकना चाहिए. तो खैर, अगर वापिस आए टॉपिक पे जहाँ से हमने शुरू किया था, कहते हैं कि अरबों डॉलर का डोनेशन मिलने के बाद भी मरीजों को एक इंजेक्शन भी ठीक से नहीं लगाया जाता था. एक ही इंजेक्शन को ठंडे पानी से धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता था. उनके पास जितनी भी मेडिसिन डोनेशंस में आती थी, वो सालों साल तक स्टोर में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं की जाती थी. The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she says, "There's no point." और आलोचकों का तो ये भी कहना है कि जब वो खुद बीमार पड़ती थी तो खुद जाके कैलिफोर्निया के लग्जरियस हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाती थी और प्राइवेट जेट से उड़ान भरा कर. और बात करें इसके तर्क में, उसके समर्थक क्या कहते हैं, तो उनके समर्थकों का कहना है कि मदर टेरेसा कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक आश्रम चला रही थी. We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. उनका मकसद उन लोगों को सहारा देना था जिन्हें हॉस्पिटल्स ने भर्ती करने के लिए मना कर दिया था, जिनके पास सड़क पर कचरे के ढेरों पर मरने के सिवाय कोई रास्ता था ही नहीं. और उस समय के दौर में कलकत्ता के सभी साधनों के साथ जितना वो कर सकती थी, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और बेस्ट किया. एंड जिसके विपक्ष में आलोचक बोलते हैं कि एक समय के बाद मदर टेरेसा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, उससे पहले भी उनके पास अरबों डॉलर की डोनेशन आते थे. बहुत सारे लोग उनकी मदद करते थे. मिशनरी ऑफ चैरिटी एकदम बहुत बड़ी संस्था बन चुकी थी. और अगर अनुमान लगाया जाए तो दुनिया भर से उनके पास प्रत्येक ईयर $100 मिलियन से भी अधिक का डोनेशन आता था. इवन कहते हैं कि 19वीं सदी में तो लगभग $1 बिलियन का डोनेशन मिला था, जो कि दुनिया के बहुत सारे अलग अलग लोगों ने उन पे विश्वास करके उन लोगों की मदद के लिए दिया था जो बहुत ज्यादा गरीब थे, ताकि मदर टेरेसा हॉस्पिटल बना सके, उन लोगों की गरीबी दूर कर सके और गरीब लोगों की सेवा कर सके. लेकिन कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था. इवन 1991 की एक जर्मन मैगजीन में बताया गया था कि मदर टेरेसा को मिले डोनेशन का केवल 7% हिस्सा ही मदद के लिए खर्च किया जाता था. अगर बात करें दूसरे विवाद की, तो जिसमें कहा जाता है कि वो गरीबों की नहीं, गरीबी की दोस्त थी. पर इवन कहते हैं कि मरते हुए लोगों को पूछा जाता था कि क्या वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर अगर वो मरता हुआ इंसान बीमारी में भी अगर सिर हिला दे थोड़ा बहुत भी, तो उसे हाँ मानकर, उसे करोड़ थमाकर क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाता था. Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it,
because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. तो अगर बात करें उनके आश्रमों में काम करने वाली नन्स, नर्सेज और लोगों की, तो कहा जाता है उन्हें कठोर कैथोलिक नियमों का पालन करना होता था, उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था. Eating whatever was begged or received, often including spoiled food. We used to have every day a bread and oil, and these things that we got from the begging couldn't swallow it. We were eating it. उन्हें सिर्फ 2 सफेद और साधारण साड़ियाँ रखने की अनुमति थी. रोज नहाना भी मना था और बाहर जाने पे सख्त पाबंदी थी. उन्हें रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन किसी भी चीज को पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी. और सबसे विचित्र और अजीब तो ये थी कि वो सिर्फ 10 सालों में 2 सप्ताह के लिए अपने परिवार से मिल सकती थी. तो All communication with the outside world, except that once-a-month home letter, was prohibited, including talking with lay co-workers about anything other than work, limiting contact with family to once-a-month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. She was not allowing us to be human. खैर वीडियो अभी काफी लंबा हो रहा है, तो अगर चले एंड की तरफ तो मदर टेरेसा की मृत्यु 87 साल की उम्र में 5 सितंबर 1997 को हार्ट अटैक से कलकत्ता में हो गई थी. और उनके मरने से पहले उनका पूरा संगठन पूरी दुनिया भर में लगभग 123 देशों में फैल चुका था. और बताया जाता है कि लगभग 3964 सिस्टर्स और बहुत सारे वॉलंटियर लोग वहाँ पे उनकी 123 संस्थाओं में दुनिया के अलग अलग देशों में काम किया करते थे. और आखिरकार 4 सितंबर 2016 को उन्हें पोप फ्रांसिस ने ऑफिशियली सेंट ऑफ कलकत्ता यानी मदर टेरेसा को एक संत घोषित कर दिया. Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. तो यही कहानी है. आपको कैसी लगी अपने राय जरूर बताएं.